बात क्योंकि पश्चिमी यूपी की हो रही है। तो देखिए आंकड़े क्या कहते हैं। पश्चिमी यूपी जिसमें 27 सीटें हैं, 56% बीजेपी प्लस को जाता दिख रहा है, 28% एसएफपी प्लस को, 11% बीएसपी और कांग्रेस यहां 1%, साथ ही अन्य 4%। तो ये 27 सीटें पश्चिमी यूपी रीजन की, और उसकी ये तस्वीर निकलकर सामने आ रही है जहां पर जो सबसे ज्यादा और एक बड़ा आंकड़ा दिखाई दे रहा है 56% का, वो बीजेपी प्लस के साथ जाता हुआ दिख रहा है। तो ये पश्चिमी यूपी की हमने आपको तस्वीर दिखाई है कि पश्चिमी यूपी में आखिर क्या कहते हैं वोटर्स। आगे आपको कुछ और रीजन भी हम दिखाएंगे कि आखिर उत्तर प्रदेश में जो ये अलग अलग रीजन है वो आखिर क्या कहते हैं। आइए अब आपको पश्चिमी यूपी की जो हम बात कर रहे हैं और ये जो हम आपको रीजन दिखा रहे हैं 27 सीटों की तस्वीर क्या कहती है। लोकसभा सीटों की भी बात हम कर लेते हैं। देखिए जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि 27 सीट यहां पर है, तो किसके खाते में कौन सी सीटें, कितनी सीटें जाती हुई दिख रही हैं। बीजेपी प्लस के खाते में 18 से 23 सीटें जाते हुए दिख रही हैं। एसपी प्लस की बात करें तो 2 से 5 सीटें ही महज यहां पर समाजवादी पार्टी और प्लस के खाते में जाती दिख रही है। बीएसपी की तस्वीर यह है कि 0 से 1 का ही यहां पर जो आंकड़ा दिख रहा है, यानी कि 0 से 1 सीट बीएसपी के खाते में। और कांग्रेस की स्थिति तो बहुत बेकार यहां दिखाई दे रही है क्योंकि 0 का आंकड़ा और अन्य का आंकड़ा भी 0। तो पश्चिमी यूपी रीजन की यह तस्वीर फिलहाल 27 सीटों की है। लेकर चलते हैं आपको एक बार फिर रूबिका के पास। और यहाँ पर तमाम जो मेहमान है हमारे साथ बने हुए हैं। आपने देखा है ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश मत भूलिएगा ये मुस्लिम बहुल इलाका है। मुरादाबाद से लेकर बिजनौर से लेकर कैराना तक वो पूरा का पूरा इलाका क्या इस बार सोच रखता है ये आपने देख लिया है। ओम प्रकाश राजभर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उत्तर प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर भी हैं। राजभर जी बहुत बहुत स्वागत है आपका एबीपी न्यूज़ पर। और इस वक्त हमने जो आंकड़े बताए हैं खासकर वेस्टर्न यूपी को लेकर सर, वो ये बता रहे हैं कि 18 से 23 बीजेपी को, बीएसपी के खाते में 1 और समाजवादी पार्टी आरएलडी 2 से 5 ला सकती है, कांग्रेस के खाते में 0। कट गया है आवाज हो। ओम प्रकाश जी मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? हाँ आवाज अब आ रही जी। ओम प्रकाश जी इस बार उत्तर प्रदेश, ये देखिए साल भर पूरा हो चुका है योगी के कार्यकाल का। ऐसे में देश का मूड जानने की कोशिश हो रही है और अब तक जो पिटारा खुला है उसमें योगी के कामकाज से उत्तर प्रदेश की जनता खुशी नजर आ रही है। नहीं, देखिए जो आपका आंकड़ा है जी, जो आपने अपने स्क्रीन पर दिखाया है वो लगभग 2022 के चुनाव का मिलता जुलता आंकड़ा है। और ये सच्चाई है कि विपक्ष जिस तरह अलग अलग बटा हुआ है तो अलग अलग विपक्ष रह करके बीजेपी के साथ नहीं लड़ सकता है, ये तो सच्चाई है। और कल तक जो समाजवादी पार्टी या बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस पार्टी ने जो अब तक किया, एक बड़ा तबका है उत्तर प्रदेश में 38% अति पिछड़ा व अति दलित, जिनको सपा ने भी धोखा दिया, बसपा ने भी धोखा दिया, कांग्रेस ने भी धोखा दिया। आज ये 38% वोट से बड़ी संख्या में लोग बीजेपी के साथ खड़े हो गए हैं और वो 14 में भी वोट दिए, 17 में भी दिए, 22 में भी दिए और 19 में भी दिए। अब आगे 24 आ रहा है। कौन सा पहाड़ या कौन सा काम सपा बसपा कांग्रेस ने कर दिया कि लोग ये 38% से आबादी से नाराज लोग जो सपा बसपा कांग्रेस से बीजेपी में गए हैं, ये किस आधार पे लौट के इनके साथ आएंगे? ये किस आधार पे चुनाव लड़ेंगे अकेले अकेले? ये लोग पर राजभर जी अकेले चुनाव लड़ने की स्थिति में कोई नहीं दिख रहा है जो अभी तक का। हाँ वही बात, और उसी को लेकर आपसे सवाल है क्योंकि आप जब अखिलेश यादव से अलग हुए कुछ टाइम ऐसा दिखा जब ऐसा लगने लगा कि हो सकता है कि बीजेपी से आपकी दोस्ती दोबारा हो जाए, लेकिन एक बार फिर आप उन पर हमलावर हो गए हैं। तो इस बार देश का मूड तो हम जान ही रहे हैं, लेकिन राजभर जी का मूड क्या है? देखिए हम किसी पर हमलावर नहीं होते हैं। हम अपने मुद्दों के आधार पे हम जो लड़ाई लड़ते हैं, चाहे वो घरेलू बिजली के बिल माफ़ी के सवाल पर हो, चाहे एक समान अनिवार्य फ्री शिक्षा के सवाल पे हो,
चाहे जातिवार जनगणना के सवाल पे हो, चाहे गरीबों के फ्री इलाज के सवाल पे हो, हम इन मुद्दों को लेकर के हम जनता के बीच में बने रहते हैं। उस बात को कहने में अगर किसी को बुरा लगता है तो भाई वो लगे नहीं, ये आपकी स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है और इसको बहुत लोग पसंद भी करते हैं राजभर जी, उसमें किसी तरह की कोई दो राय नहीं है। मुझे लगता है फोन डिस्कनेक्ट हो गया है। मैं आपका दोबारा रुख करूंगी राजभर जी, मैं दोबारा रुख करूंगी, लेकिन यहाँ पर जो मेहमान हमारे साथ मौजूद है, अनिला जी, आपकी जो पिछली सीटें थी उससे कम सीटें इस बार प्रोजेक्ट होती हुई नजर आ रही है उत्तर प्रदेश के, अगर मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करूँ। नहीं, देखिए ऐसा है कि प्रोजेक्शन है, बिल्कुल मैं कोई क्वेश्चन मार्क नहीं लगाऊंगी, प्रोजेक्शन होता है, सर्वे होता है, पर मैं इतना जानती हूं कि अगर हम रामपुर सीट की बात करते हैं जो कि एक गढ़ माना जाता था समाजवादी पार्टी का या फिर बीएसपी का, वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की है। तो जो एक रुख है, इवन मुस्लिम वोटर्स का भी अगर रुख मैं कहती हूँ, वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ है। जो आंकड़े दिखाए गए सर्वे में कि जो मुस्लिम वोटर्स हैं उसका रुझान जो है समाजवादी पार्टी की तरफ काफ़ी है, 60% से ज़्यादा, 68% शायद दिखाया गया है, और हमारे लिए बीजेपी के लिए 9% सर्वे में दिखाया गया है। अमूमन पिछली बार भी 9% मुस्लिम वोटर्स ने हमको वोट किया था। मुझे लगता है कि इस बार अच्छी मात्रा में मुस्लिम वोटर्स भी हमको वोट करेगा। उसका कारण मैं बता देती हूँ। उसका कारण, सबसे बड़ा कारण ये है कि जो एक हमारी स्कीम है 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट वाली, वो बहुत ज़्यादा अच्छी चल रही है। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से मैं भी आती हूँ और मैं जानती हूँ कि किस प्रकार से जो आम मुस्लिम है, आम मुस्लिम की मैं बात कर रही हूँ, वो नहीं जिनको राजनीति करनी है, उसको क्या चाहिए, उसको रोजगार चाहिए, उसको क्या चाहिए, अपने सर के ऊपर छत चाहिए, अपने घर में शौचालय चाहिए, अच्छी स्वास्थ्य सेवा चाहिए। उसका ये तो बातें आप कह रही हैं, मुसलमानों से तो हमने पूछा ना, 68% और 9% में तो जमीन आसमान का अंतर होता है ना मैम। आप ये नहीं बता पा रही हैं, आप कह रही हैं ज्यादा वोट मिलेगा, कितना, आधा % ज्यादा मिल जाएगा, 1% ज्यादा मिल जाएगा। बीजेपी से मुसलमान मोहब्बत क्यों नहीं कर पाता है, या अगर मोहब्बत करने के लिए आपने कोई रास्ता अख्तियार कर लिया है तो वो बता दीजिए। अभी जरा जिला गाजियाबाद का रुख कर लेते हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एक जिला है जहां पर मेरे सहयोगी अंकित मौजूद है और उनके साथ वो तमाम वोटर्स मौजूद हैं जिनका मूड निर्भर करेगा कि क्या इस बार उत्तर प्रदेश में योगी राज या फिर कोई और की बात। जी बिल्कुल रूबिका, और जिस तरीके का जो शुरुआती रुझान है या ये जो हमारा ओपिनियन पोल अभी हम दिखा रहे हैं, जनता का मूड क्या है, 56% बीजेपी के पक्ष में, क्या वाकई में जमीनी स्तर पर भी इसी तरीके का जो रुझान सामने आ रहा है। लोगों से बात करते हैं और इन्हीं से बात करते हैं। ये बताइए कि अभी जो है, जो अभी हम लोगों ने सर्वे किया है, 56% लोग पश्चिमी उत्तर प्रदेश से कह रहे हैं कि बीजेपी के आने की, जो बीजेपी ने अच्छा काम किया है और ये बीजेपी के पक्ष में दिख रहे हैं। आप लोगों का क्या मत? देखिए, परसेंटेज की बात तो है, 56%, ये सब आपके न्यूज़ चैनल का आकलन होता है, लेकिन समाज के बीच में हम व्यापारी वर्ग हैं। हम लोग अगर देश में कानून की व्यवस्था की बात करें, सुरक्षा की बात करें, देश में हो रहे विकास की बात करें, तो आज हम लोग इससे बहुत ज़्यादा संतुष्ट हैं। संतुष्ट हैं आप? आपसे जानना चाहूँगा कि क्या कहेंगे, जिस तरीके का अभी 2022 में तो योगी सरकार आ गई थी, 2024 में अब बात हो रही है मोदी को लेकर के, मोदी का चेहरा होगा, किस तरीके का रुझान? नहीं, सारा व्यापारी वर्ग जितना भी है सब बीजेपी की सरकार के साथ है। हाँ जी। पिछले चुनावों में तो सपा ने भी बहुत अच्छा चुनाव लड़ रही थी, हालांकि वैसी सीटें नहीं आ पाई। सपा उम्मीद कर रही है कि बेहतर परफॉर्मेंस करेगी। नहीं, बीजेपी के सामने कोई नहीं टिक पाएगा। ऐसा क्या है बीजेपी में? क्या जो चेहरे की बात कर रहे हैं, सुशासन? नहीं, चेहरे की कोई बात नहीं है, लेकिन बीजेपी ने एक देश की छवि बहुत अच्छी बनाई है। अच्छी बनाई है क्या वाकई में? क्योंकि देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा बीजेपी के वाले खुद मानते हैं कि सबसे बड़ा चेहरा है, तो क्या चेहरा या वाकई में कुछ ऐसा काम भी हुआ है? बिल्कुल हुआ है जी। पहले हमारे पासपोर्ट की कोई वैल्यू नहीं थी, आज हम लोग कहीं जाते हैं 18 कंट्री अब हमारे रुपए में व्यापार करेगी, हमारी वैल्यू बनाई है, योगी बनाई है। आपका क्या मत है? हमारा मत भी यही है कि देश का मान बढ़ाया है सब बीजेपी ने, इसलिए बीजेपी को ही आना चाहिए। बीजेपी को आप दूर से देख रहे हैं, ये बताइए कि क्या अभी क्या माहौल है, क्योंकि 2024 का चुनाव अगले साल ही आना है, उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, क्या लग रहा है? अच्छा लग रहा है, 24 में ही आएंगे मोदी जी। एक महिला भी है यहाँ पर, आपसे जानना चाहूंगा, आप वैसे तो शॉपिंग करने निकले हुए हैं, क्या लग रहा है अभी देश का क्या माहौल है, आपको लग रहा है? बहुत अच्छा माहौल है बीजेपी का। जी जी रूबिका, इस वक्त हम जो है, देखिए यहाँ पर जो व्यापारी हैं वो तो हैं ही, कोशिश करते हैं कि कुछ और लोगों से भी अगर हम बात कर सके यहाँ पर। ये कोशिश आप जारी रखिए, मैं आपका दोबारा रुख करूंगी। ओम प्रकाश राजभर जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ओम प्रकाश जी, ये मैं आपको धन्यवाद दूं और अपनी बातचीत को विराम लगाऊं उससे पहले ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। राजभर जी ने कोई फॉर्मूला निकाला है क्या 2024 का?
फिर से सवाल करिए। मैं कह रही हूँ आपने कोई फॉर्मूला बना लिया है 2024 फिर का? से करिए। कोई सॉलिड फॉर्मूला? नहीं, फार्मूला तो अभी नहीं बनाया है। फार्मूला अभी नहीं बनाया, बनाने की तैयारी में है। अच्छा, और उसमें कौन कौन शामिल होगा? ये जो बिरयानी बनेगी इसमें कौन कौन होगा? पहले तो आप होंगी। सर मैं तो बिरयानी खाने आऊंगी इंशाल्लाह। पहले तो आप, लेकिन आप मुझे नहीं तो पहले तो आपको बुला करके ना बताया जाए कौन कौन होगा। हाँ, अच्छा, ये आप वादा कर रहे हैं ना कि आप ये सॉलिड फॉर्मूला जो है आप सबसे पहले हमें बताएंगे, एबीपी न्यूज़ को बताएंगे। पहले बताएंगे। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए होए होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।